गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग आपको इसी जन्म में धीरे धीरे दृढ़ता पूर्वक, निश्चिंतता पूर्वक एवं अविचलता पूर्वक ईश्वर के प्रति ले जाता है। अहम भाव के विनाश से गुरु भक्ति योग का प्रारंभ होता है और शाश्वत सुख की प्राप्ति में परिणित होता है। गुरु भक्ति योग जीवन के तमाम दुख दर्दों को निर्मूल करने का मार्ग बताता है। गुरु भक्ति योग जीवन के अनिष्टों का एक ही उपाय है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से सर्व सुखमय अविनाशी आत्मा को भीतर ही खोजो। गुरु के प्रति भक्ति भाव के बिना आध्यात्मिकता नहीं आ सकती। अलुब्ध स्थिराग्रश्च आज्ञाकारी जितेंद्रियः। शास्त्रों ने, ऋषियों ने शिष्य के लक्षण बताते हुए कहे हैं। अलुब्ध, पहला लक्षण आदर्श शिष्य का अलुब्ध अर्थात आदर्श शिष्य वह है जो अलुब्ध हो, जो लोभी न हो, जिसको गुरु से कोई लोभ नहीं। गुरु मुक्ति प्रदान कर दें वह भी लोभ नहीं, गुरु भक्ति दे दें वह भी लोभ नहीं। अलुब्ध, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं। गुरु के पास गए हुए शिष्य के मन में कोई लोभ न हो। केवल एक ही बात कि मेरे गुरु मुझे एक बार कह दें कि बेटा तू मेरा है, बस हो गई बात, और कुछ नहीं चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार राघव मुझे कह दें कि तुलसीदास मेरो है। अलुब्ध, लोग आज गुरु के पास जाते हैं तो प्रतिष्ठा के लोभ से जाते हैं, अपनी सेवा का प्रदर्शन करने जाते हैं कि हमने इतनी सेवा की। अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने जाते हैं। लोग खुद को प्रदर्शित करने के लिए जाते हैं। गुरु तो पारसमणि है, लोहे को कंचन बना देंगे, लेकिन जो लोहा है वह यदि कवच पहन कर जाएगा तो पारसमणि क्या करेगा? लोहे को यदि कपड़े में बांध कर पारस के पास रखो तो कुछ न होगा। संसार में बहुधा लोग गुरुजनों के पास ऐसे ही जाते हैं। कई लोग तो गुरुजनों के पास गुरु बनने के लिए जाते हैं। कई लोग तो गुरु के पास जाने के बाद समाज में प्रसिद्ध हो जाते हैं और फिर ऐसी चर्चा करने लगते हैं कि इन गुरु महाराज को हमने ऊपर उठाया, तब दुनिया उनको जानने लगी। रावण यही काम करता था। कैलाश को उठाकर दुनिया को कहता कि ये शंकर कोई बड़े नहीं थे, वह तो मैंने कैलाश को उठाया और दुनिया ने शंकर को देखा, फिर ये प्रसिद्ध हुए। अलुब्ध, जिसको कोई लोभ नहीं। शिष्य की शरणागति तो मिट्टी की शरणागति की तरह है। कुम्हार ने मिट्टी खोदी तब मिट्टी ने कुछ नहीं कहा, गधे पर रखी
तब भी कुछ न बोली। कुम्हार अपने आंगन में मिट्टी को ले आया, पानी डालकर पैरों से रौंदने लगा, मिट्टी कुछ न बोली। पिंड बनाया, चाक पर चढ़ाया, उसे घुमाया, परंतु मिट्टी कुछ न बोली। न कहा कि तुम मुझे लोटा बना, घड़ा बना अथवा तो कुछ और बना। नहीं, मिट्टी कुछ न बोली। जो कुम्हार ने चाहा वह बना दिया, कुम्हार की मौज। उसको चाक से उतार दिया, मिट्टी कुछ न बोली। धूप में तपाया, सुखाने के लिए अग्नि में डालकर उसको पकाया, मिट्टी कुछ न बोली। घड़े को कुम्हार ने बाजार में डालकर नीलाम कर दिया। खरीदने वाले टकोर मार कर ले जाते हैं, मिट्टी कुछ न बोली। कुम्हार ने 5 रुपयों में मिट्टी का घड़ा नीलाम कर दिया, मिट्टी ने एक लफ्ज तक न बोला। जिसके घर गढ़ा गया उस गृहिणी ने घड़े के गले में, जिसके घर वह घड़ा गया उस गृहिणी ने घड़े के गले में रस्सी का फंदा डाला, पनघट पर जाकर पानी भरने के लिए मिट्टी के घड़े को कुएं में उतारा, परंतु मिट्टी कुछ न बोली। इधर उधर हिलाया डुबाया, ऐसे किया और घड़े को बाहर लाई। कुएं की दीवारों से टकराता टकराता घड़ा बाहर आया, परंतु फिर भी मिट्टी कुछ न बोली। गृहिणी ने सर पर रखा, पानी छलका न छलका, घर ले आई। 1-2 महीने में घड़ा फूट गया, फिर भी मिट्टी कुछ न बोली। कचरे में डाल दिया गया, फिर भी वह मिट्टी में मिल गई, परंतु मिट्टी कुछ न बोली। ऐसी शरणागति शिष्य की होनी चाहिए। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत, समित्पाणिक श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हाथ में समिधा लेकर शिष्य गुरु के पास जाता है। गुरु यज्ञ करते थे और शिष्य हाथ में लकड़ियां लेकर उनके पास जाता था। गुरु के पास पुष्प ले जाना अच्छी बात है, ले जाना चाहिए। प्रसाद ले जाना अच्छी बात है, लेकिन भारतवर्ष का सिद्धांत कहता है कि शिष्य गुरु के पास हाथों में लकड़ियां ले जाता था। यह हमारी परंपरा है। उपनिषद के ऋषि के पास जब ज्ञान अर्जित करने के लिए शिष्य जाता है तो समिधा लेकर जाता है। क्यों? मानो वह गुरु को यह कहता है कि गुरुदेव, जैसे यह समिधा अग्नि में डालकर आप स्वाहा कर देते हैं, वैसे हमें भी स्वाहा कर दो। हमारे अहंकार को स्वाहा कर दो, हमारी वासना भरी भीगी ही लकड़ी क्यों ना हो, आप उसे अग्नि में डालकर स्वाहा कर दो। समित्पाणिक श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यह जो शरणागति का भाव है वह शिष्य में होना चाहिए। कोई लोभ नहीं, कोई प्रलोभन नहीं। और ध्यान देना, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिलता है, और जिसको सब कुछ चाहिए उसको कुछ नहीं मिलता। इसलिए सतशिष्य का पहला लक्षण अलुब्ध यानी अलोभी होना चाहिए।